अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अच्छा बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये भी राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लगार्थम। यहाँ पे बच्चे उन्होंने खुद आपको कंडीशन दे दी है कि आपने क्या करना है, आंसर तो फाइंड आउट करना ही करना है। और वो आंसर आपका किस तरह होना चाहिए, सिंगल लगार्थम की शक्ल में होना चाहिए। सिंगल लगार्थम में हमने लिखना है, तो इसका मतलब है उन्होंने जो वैल्यूज़ दी होगी हमें वो एक से ज़्यादा लगार्थम्स की शक्ल में होगी। जैसे कि पार्ट नंबर 1 में देखें 1/2 log 25 + 2 log 3, यानी कि log जो है वो 2 टाइम्स आया हुआ है। तो बच्चे आप क्या करें, सबसे पहले 25 जो है उसको 5 की पावर 2 की शक्ल में लिख लें और साथ में +2 log 3 एज इट इज़ रहने दें। या यूँ कह लें कि आप ये वाली 2 जो है ये भी इसको पावर की शक्ल में बना के लिख लें, एक स्टेप शॉर्ट कर दें, क्योंकि जो लॉग के स्टार्ट में नंबर होता है वो पावर की शक्ल में चला जाता है और पावर स्टार्ट में आ जाती होती है। तो यहाँ पे देखें बच्चे 1/2 एज इट इज़, ये वाली जो पावर थी ये यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगी 2, और साथ में रह जाएगा log 5 + log 3 की पावर 2 करेंगे तो वो 9 हो जाएगा आपके पास। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो log 5 रह गया और साथ में प्लस log 9। अब बच्चे दो लॉग वाली वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस का सिंबल है, तो जब इनका लॉग सिंगल टाइम लिखेंगे तो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 5 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा log 45। पार्ट नंबर 2 की तरफ आ जाएं बच्चे, log 9 - log 1/3। बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1, उसका पहला पार्ट था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब दो डिफरेंट लॉग्स के दरमियान में माइनस का सिंबल आ जाता है तो लॉग को जब सिंगल टाइम लिखेंगे तो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। तो आप लॉग सिंगल टाइम लिखें, 9 को 1/3 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब बच्चे देखिए फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, नीचे वाली फ्रैक्शन को जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, उलट जाती है, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है। तो नीचे ये 1/3 था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई फॉर्म में क्या हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा और नीचे 1 लिखा नहीं जाता। तो आप क्या करेंगे, 9 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका आंसर log 27 आ जाएगा। अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 की तरफ आ जाएं बच्चे, log b का स्क्वायर विद बेस 5 एंड log 5 की पावर 3 विद बेस a। सबसे पहला काम जो आपने करना है बच्चे वो ये है कि पावर्स को शुरू में लेके आएँ। 2 भी आपका शुरू में आ जाएगा और इधर से 3 भी आपका शुरू में आ जाएगा। दूसरी चीज़, दरमियान में मल्टीप्लाई का सिंबल यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब आपने करना क्या है बच्चे, log की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है कि log नंबर को ऊपर लिखना है और log बेस को डिवाइड में लिखना है, यानी कि log b आपका ऊपर आएगा और log 5 आपका नीचे आएगा। एज इट इज़ इधर log 5 ऊपर लिखेंगे और log a आप नीचे लिखेंगे। ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी है। हमसे प्रॉपर्टी के बारे में पूछा नहीं गया, हमें जस्ट क्या कहते हैं वो प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा सा रेफरेंस दे के, या यूँ कह लें कि प्रॉपर्टी अगर हमारे माइंड सेट में है तो उसको यूज़ करके हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। अगेन देखिए log 5 से log 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, इधर log b रह जाएगा और नीचे log a रह जाएगा आपके पास। आप चाहें तो यहीं पे आंसर छोड़ दें, चाहे तो दोबारा इसको क्वेश्चन की शक्ल में लिख सकते हैं, जैसे कि 6 तो आपके पास बच्चे एज इट इज़ 6 ही रहेगा। लेकिन जैसे ऊपर दिया किया था आपने कि log नंबर को ऊपर लिखा था और log बेस को नीचे लिखा था, तो यहाँ पे आप क्या करें, log b, यानी कि जो आप ऊपर लिखते हैं वो log आपका नंबर होता है और जो आप नीचे लिखते हैं वो log बेस होता है। तो log a को क्या करते हैं, जो a है वो आपका बेस बन जाएगा और जो b होगा वो आपका नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे आपके पास, 2 log x विद बेस 3 + log 3। सबसे पहली चीज़ बच्चे पावर्स देखें, अगर पावर स्टार्ट में है तो उनको ऊपर ले जाएं, अगर ऊपर है तो नीचे ले आएँ। ये 2 स्टार्ट में है, 2 को आप x के ऊपर ले जाएं तो ये log x का स्क्वायर विद बेस 3 बन जाएगा और साथ में log y विद बेस 3 एज इट इज़ आएगा। अब दोनों log वाली वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस का सिंबल है, तो जब आप log 3 सिंगल टाइम करेंगे, ये 3 बच्चे इसलिए लिखना है क्योंकि दोनों logs की जो बेस यूज़ हो रही है वो 3 हो रही है, लेकिन इसका नंबर और इसका नंबर यानी कि वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि जब दो logs के दरमियान में प्लस का वैल्यूज़ जो होती हैं वो बच्चे मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आपका एक्स स्क्वायर और वाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको बच्चे आप इस तरह भी लिख सकते हैं जी,
log x स्क्वायर y विद बेस 3। पार्ट नंबर 5 है बच्चे आपके पास 4 log x विद बेस 5 माइनस log y विद बेस 5 प्लस log z विद बेस 5। अच्छा बच्चे यहाँ पे देखें log जो है वो 3 टाइम्स आया है और दरमियान में प्लस माइनस का यूज़ हो रहा है और तीनों logs की जो बेस है बच्चे वो आपके पास 5 है यानी कि सेम बेस है। तो आप क्या करें बच्चे, सबसे पहले पावर्स देख लें। अगर किसी log की पावर शुरू में तो उसको ऊपर ले जाएं, अगर ऊपर है तो शुरू में ले आएँ। तो यहाँ पे देखें बच्चे फर्स्ट log वाली वैल्यू जो इसके स्टार्ट में 4 है तो 4 क्या करेंगे आप इसको x के ऊपर पावर की शक्ल में ले जाएंगे और बाकी किसी के स्टार्ट में कोई नंबर नहीं है तो वो एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट बच्चे क्या करें आप जो प्लस वाले logs हैं उनको इकट्ठा कर लें, माइनस वाले log को साइड पे कर लें। देखें एक ये प्लस वाला लोगारिथम है, एक ये प्लस वाला लोगारिथम है, दोनों को क्या कर लिया इकट्ठा लिख लिया और माइनस वाले को इधर साइड पे कर दिया। अच्छा बच्चे इससे क्या होगा कि जो हमने log y5 को साइड पे किया यानी कि माइनस वाले log से, इससे ये होगा कि आप लोगारिथम्स की प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब अब आपको पता है कि जो दो लोगारिथम्स प्लस हो रहे होते हैं जब उनका लोगारिथम इकट्ठा लिखते हैं तो वो दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं आपके पास मल्टीप्लाई, यानी कि x 4 z के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। लेकिन जो लोगारिथम माइनस में होता है उस लोगारिथम वाली वैल्यू क्या हो जाती है वो डिवाइड में हो जाती है। तो ये वाली जो y है आपके पास ये कहाँ चली जाएगी डिवाइड में चली जाएगी। log तो बच्चे तीनों का हमें सिंगल लोगारिथम लिखना है क्योंकि ये तो कंडीशन है, ये तो उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्शन दिया कि इससे आगे पीछे बात लेके नहीं जा सकते। लेकिन प्लस वाली वैल्यूज़ ऊपर मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगी और माइनस वाली वैल्यू जो है वो नीचे डिवाइड फॉर्म में आ जाएगी। अब बच्चे पार्ट नंबर 6 है, छोटा सा पार्ट है, लास्ट पार्ट है जी 2 log a प्लस 3 log b माइनस log c। अच्छा एक चीज़ बच्चे अभी तक आपने दो तरह के logs पढ़े हैं, एक ये LOG वाला और एक LN वाला। ये होता है बच्चे कॉमन log, ये होता है नेचुरल log। कॉमन log की जो बेस होती है बच्चे आपके पास 10 होती है, जो नेचुरल log की बेस होती है वो e होती है। खैर हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे ज़्यादा गहराई में, हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं जी। वही काम बच्चे अगर किसी log के शुरू में कोई नंबर लिखा गया तो उसको ऊपर पावर की शक्ल में लिख लें। तो आपने 2 को क्या किया a की पावर बना दिया और इधर 3 शुरू में था तो इसको भी b की पावर में लिख के b3 बना दिया और इधर 4 शुरू में था तो 4 को भी c की पावर में लिख के c की पावर 4 बना दिया। नेक्स्ट क्या करें, वो ऑलरेडी सीक्वेंस में लिखे हुए हैं यानी कि दोनों प्लस वाली वैल्यूज़ इकट्ठी लिखी हुई है और माइनस वाली साइड पे लिखी हुई है। तो जब तीनों का log इकट्ठा करेंगे बच्चे तो ये प्लस वाली वैल्यू और ये प्लस वाली वैल्यू ऊपर क्या आ जाएंगी मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो माइनस वाली वैल्यू C4 वो नीचे क्या आ जाएगी डिवाइड हो जाएगी।